एक्चुअली दिल से बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज एक न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस किसी भी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाना। और अगर कोई आपको बिना कहे और एक ही कहते झलक में अगर आप देखी लव कनेक्शन, सबसे पहले क्या रिएक्शन देना चाहेंगे आप? सबसे पहले लव कनेक्शन देखा, बहुत अच्छा लगा और ये दोनों पेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिल्म में सबसे अच्छी बात है कि फिल्म बांध के रखी गई है और इमोशंस बहुत अच्छे हैं। श्लेषा जी ने उनको जीवित रखा है और पागल भी कर दिया है और फिर आशिक भी बना लिया है। बहुत अच्छी कहानी है और परफॉर्मेंस दोनों आदमी का बहुत अच्छा है। श्लेषा जी का तो बहुत बढ़िया जी। एज अ एक्टर रवि जी की पहली फिल्म थी, क्या स्क्रीन पर आपने देखी, क्या लग रही है आपको कि ये न्यू फेस है, न्यू एक्टर है? नहीं, रवि जी तो रियल लाइफ में भी एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो एक आम इंसान अगर एक्टिंग करता है तो बहुत अच्छा करता है। और क्या होता है, इंडस्ट्री में आते समय थोड़ा सा तो झिझक रहती हैं, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। लेकिन रवि जी और दोनों फर्स्ट फिल्म है रवि जी की, लेकिन बहुत अच्छी है। कहानी के बारे में अगर पूछ लो, कहानी वाइज कैसी लगी आपको, स्टोरी वाइज? दोनों आने का लव कनेक्शन बहुत अच्छा है। जो कहा जाता है ना कि एक प्यार होता है, एक कपल होता है, दोनों का अच्छा है और दोनों आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए। और तीन तारीख को ये रिलीज़ हो रही है एंटरटेन रंगीला पे, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग बहुत सारा प्यार दें। भोजपुरी सिनेमा पर 3 तारीख को रिलीज़ हो रही है, आप लोग भरपूर प्यार दें और लव कनेक्शन को एक मुकाम हासिल करें। श्लेषा जी, रितेश जी आपकी फिल्म देखने आए हैं, आपने आपकी फिल्म देखी, उन्होंने क्या रिएक्शन उन्होंने आपसे शेयर किया? मैंने पहले भी फिल्म की है इनके साथ, लेकिन मेरी ये फिल्म देखकर इन्होंने बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया। उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ, लॉन्च होने के बाद बहुत एक कहते हैं ना, एक पकड़ बनाना उस लैंग्वेज में, उस मुकाम पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छी लग रही हो और फिल्म में जो एक इमोशन है वो स्टार्ट टू एंड बना के रखा है, मेंटेन करके रखा है। वो एक ग्राफ जो होता है, एक कैरेक्टर का ग्राफ, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे वही कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये ग्राफ पकड़ के रखना एक एक्टर की खूबी होती है। तो तुमने वो पकड़ के रखा है, जिससे क्या है, फिल्म से जो फिल्म को देखेगा बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। जी, रितेश जी के साथ आपने फिल्म भी की है, आपकी पहली फिल्म वो देखने के लिए आए हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? नहीं, हमको बहुत खुशी हुई, रितेश जी आए हमारी फिल्म देखने और वो बाद में हमको अभी देखने के बाद बोले कि बहुत अच्छी लगी, आपकी एक्टिंग भी अच्छा लगा और स्टोरी भी अच्छी है और हम दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। रितेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी रिपीट होनी चाहिए, जोड़ी को रिपीट आनी चाहिए वापस से? ज़रूर रिपीट होगी, बहुत जल्द रिपीट होगी। मुझे लग रहा है कि आप ही करेंगे रिपीट। हाँ, करेंगे, बहुत जल्द रिपीट होगी। चलिए, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, लव कनेक्शन। अनिल सर, आपने फिल्म देखी है श्लेषा और रवि जी की लव कनेक्शन, सबसे पहले क्या रिएक्शन देना चाहेंगे, कैसी लगी आपको फिल्म? बेहतरीन फिल्म बनी है, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और श्लेषा तो एक्टिंग तो अच्छी है ही, साथ में बहुत ही अच्छी प्रीटी भी लगी है और दोनों ने फिल्म के जो कैरेक्टर है उनको जस्टिफाइड किया है। और लव कनेक्शन पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। भोजपुरी में ऐसी नया एक्सपेरिमेंट होता रहना चाहिए जो थोड़ा हटके और अच्छा लगे, और ऐसी ही फिल्में आजकल चलती है और ये फिल्म भी मुझे लगता है बहुत चलेगी और दर्शक इसे बहुत सारा प्यार देंगे। श्लेषा प्रीटी लग रही है, रवि खूबसूरत नहीं लग रहे? क्योंकि उन्होंने पागल का रोल किया है तो अब इंटरवल के बाद ज़्यादा अच्छे लगेंगे, पहले नहीं लगे हैं। लेकिन हीरोइन हमेशा अच्छी लगेगी हीरो से, और वही फिल्म की अच्छाई है कि वो हीरोइन अच्छी लगनी चाहिए। श्लेषा, अनिल सर प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, काफ़ी सारी फिल्में उनकी आ चुकी है, फिल्म देखने आए, कितनी बड़ी खुशी की बात है आप लोगों की? मेरे लिए एक्चुअल में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शुरुआत ही मतलब इस इंडस्ट्री की शुरुआत ही मैंने इनसे की है और मेरी 2 फिल्में मैंने इन्हीं के साथ की है। साथ ही इन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक क्रिएटिव डायरेक्टर भी बनाया है, राइटर की भी अपॉर्चुनिटी दी इन्होंने। सो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आना और सपोर्ट करना अपने इन हाउस कलाकार को, और उसके बाद उसके लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना, साथ खड़े रहना, मेरे लिए उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है कि एक ऐसा इंसान जिसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, उनका काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खुद आ रहे हैं हमारी मूवी न्यू कमर्स को सपोर्ट करने। रवि जी भी आज ही मिले और मुझे लगता है हम लोग जल्दी साथ में फिल्में भी करेंगे। और या थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। रवि जी, अनिल जी आए, काफ़ी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, आपसे मिले, कैसा लगा आप? अनिल जी से मिल के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्वभाव है इनका। फर्स्ट बार मिले लेकिन ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट बार हम मिल रहे हैं, और आए हमारी मूवी देखने के लिए। हमारी फर्स्ट मूवी थी, हमको बहुत अच्छा लगा आए, क्योंकि इन्होंने कई पिक्चरें प्रोड्यूस की है, कई पिक्चरें बनाई हैं। हमने भी अभी 3 पिक्चरें हो गई हमारी, ये फर्स्ट मूवी है जो रिलीज पे है।
तो अच्छा बहुत लगा। और जो कमेंट अनिल जी की तरफ से आए कि आप लोग की जोड़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रहे हो, हीरोइन ज़्यादा अच्छी हो तो सभी बोलते हैं हीरोइन के लिए, हीरो को कोई नहीं बोलता कि अच्छा लगा, बस ये बोले फाइट अच्छा किया है, सब बोल देंगे। तो अभी शायद इसके बाद इंटरवल के बाद हमको बोलेंगे आप भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये बात बोली पहले भी। अनिल जी, क्या रवि जी और श्लेषा जी तो आपके प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी है, रवि जी क्या आप उनको लेकर कोई फिल्म बनाने का सोच सकते हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ये फिल्म जैसा ट्रेलर देखी थी पहले, अभी आज फिल्म भी देखी है, दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी अच्छा काम किया है। बात ये नहीं कि कौन सुंदर लगे नहीं लगे, फिल्म में एक्टिंग और कंटेंट भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों को देख के लग रहा है कि आगे भी ये जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही झंडे गाड़ने वाली है और मैं भी चाहूँगा कि इनके साथ काम करें। 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में और एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे इस फिल्म को मार्केट करने का। और सबसे बड़ी बात कि दोनों यंग, दोनों न्यू, और मैंने देखा भी फिल्म, बहुत प्यारा कंटेंट और कहीं ऐसा लगा नहीं कि इनकी पहली फिल्म है और एक साथ पहली बार काम कर रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल एक्ट, एज ए कंटेंट और मेकिंग, एज ए प्रोड्यूसर एक्टर, थैंक्स टू हिम और थैंक्स टू सेल्सा, शी एक्टेड वेरी वेल एंड थैंक्स टू हमारी चैनल्स जो यंग लड़के लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें खास करके मैं इंटरटेन रंगीला और भोजपुरी सिनेमा, उसके ऑनर मनीष सिंगल सर और अपूर्वा जी, मोनिका जी, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आज के दौर में जहाँ बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म के पीछे लोग भाग रहे हैं जी। ये पहली चैनल है और पहले हमारे ये जिनका नाम लिया सर का, ये सब अच्छी कंटेंट्स के लिए बोलते हैं कि मनोज अच्छी कंटेंट्स लेकर आइए, चाहे यंग लड़के हों, टैलेंटेड होने चाहिए, उनके अंदर अच्छी ऊर्जा हो, अच्छा काम करने का जज्बा हो। सो रियली नाइस एंड बहुत अच्छी लगी फिल्म मुझे। मनोज जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जैसे कि आपने कहा कि स्टारों के पीछे सब भागते हैं, तो कहीं ना कहीं नए लोगों को बहुत चुनौती हो जाती है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको लगता है ऐसा? देखो, कहावत है कि हमेशा रिक्त स्थान भरता है। अब जो पुराने हैं वो और पुराने होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भरने के लिए नए एक्टर एक्ट्रेस आएंगे और इंडस्ट्री में टैलेंट्स की कमी नहीं है। मैं एक ही गुजारिश करूँगा, जो भी मेकर्स हैं ना, अच्छे कंटेंट्स पे काम करें, परफॉर्मर लेकर आए मार्केट में और मेकिंग अच्छी करें। इंडस्ट्री और आने वाली जो भविष्य है उनके मुट्ठी में है। सर, आप जैसे कि मार्केटिंग इंडस्ट्री से आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मार्केट के अनुसार लोग क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मार्केट के हिसाब से अगर आप करो तो समय के हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए। एक समय थिएटर का भी सपोर्ट था, टीवी भी थी। अभी थिएटर का सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली भोजपुरी सिनेमा के अंदर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और हम टीवी माध्यम के लिए फिल्म बना रहे हैं। एंड अगर टीवी ऑडियंस के हिसाब से जाए तो लेडीज़ टीवी पे ज़्यादा उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा फिल्में देखती हैं। तो मेरा ये है कि कम से पारिवारिक पिक्चर, फैमिली ड्रामा, इन चीज़ों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आ गया, आपको लगता नहीं अब ऑडियंस और सीमित हो गई है? ऑडियंस धीरे धीरे ना, नया जनरेशन भोजपुरी से दूर होते जा रहा है। जो वॉचमैन, जो ठेला वाले, पान वाले, उनके बच्चे भी आज कन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो भोजपुरी से भी मुक्त हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें कंटेंट्स और मेकिंग इस हिसाब से लाना पड़ेगा कि अपर मिडिल क्लास फैमिली भी इस भोजपुरी फिल्म को देखे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। रवि जी की एज एक्टर पहली फिल्म थी, कैसा फ्यूचर देखते हैं आप? वेरी ग्लैड कि मेरे हाथों से इनकी फ़िल्म की मार्केटिंग हुई और आज हम यहाँ बैठ के फिल्म देख रहे हैं। कल इनकी पिक्चर 7 बजे रिलीज है, 7 बजे शाम को 3 तारीख कल इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है। तो एज ए न्यू कमर इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू बोथ ऑफ देम। बट चैनल में जब लेके गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो पहली व्यूज़ में ही पास और तुरंत इनका कॉन्ट्रैक्ट बना। इट्स अ ब्राइट फ्यूचर। जी रवि जी, इतनी अच्छी बातें मनोज जी ने आपके लिए कही, श्लेषा जी के लिए कही, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मनोज जी वैसे बहुत बढ़िया आदमी हैं, इनसे जब भी मिलो एक तो खुश दिल इंसान है, हमेशा हंसते हुए मिलेंगे आपको
और हम कब काफ़ी दिन से, कम से 5-6 महीने पहले ही हमारा पोस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया था। हम इधर उधर बहुत जगह घूमे हैं, कई चैनल्स में गए, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मनोज जी के पास आए, मनोज जी गए, एंटरटेन रंगीला से बात किए और मुश्किल से हफ्ते भर में हमारा डील हो गया मूवी का। हाँ, हो गया। और तो जो है अपूर्वा जी एंड मोनिका जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे हम इसके लिए। और हमारी मूवी अभी 3 तारीख को, कल है 3 तारीख शाम को 7 बजे भोजपुरी सिनेमा पर रिलीज़ हो रही है। हमारे ट्रेलर को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, ऐसा ही हमारी मूवी को प्यार और दुलार दें, आशीर्वाद दें। बस यही बोलना चाहेंगे। श्लेषा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज जी जो कहा? मैं एक्चुअली दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ एक न्यू कमर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस किसी भी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाना। और अगर कोई आपको बिना कहे और एक ही कहते झलक में अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे दे, वो एक मंच दे दे जहाँ पे आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हो उस जगह पहुँचने के लिए, तो ये मेरे लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि एंटरटेन रंगीला पे मेरे फिल्म के ट्रेलर और गाने आए हैं और फिल्म भोजपुरी सिनेमा पे आने वाली है। ये अनबिलीवेबल चीज़ है, क्योंकि करने के लिए आपको पहले 10-12 मूवी करते हो, तब आपकी पहचान बनती है, तब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो थैंक यू मनोज जी, थैंक यू अपूर्वा जी, मोनिका जी। एंड ये जो लाइफ बदलनी, ये लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी दी है, इसके लिए अगर मेरे पास शब्द ख़त्म है, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। लाइफ में कभी मुझसे कुछ हुआ, डेफिनेटली मैं हमेशा आपके अंडर काम करना चाहूँगी। और थैंक यू एवरीवन, सारी जनता को सपोर्ट, जो भी सपोर्ट करेगा, थैंक यू सो मच। विशिंग यू ऑल द बिग सक्सेस टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।